इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज भाषा है ना। इंग्लिश लैंग्वेज एक भाषा है, तो भाषा क्या होता है? वो एक होता है सभी स्टेट का या देश राज्य का होता है ना। वो एक उत्तर प्रदेश का कुछ यहाँ ज़्यादा बोलते लैंग्वेज, या तमिलनाडु में चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, या गुजरात, अलग अलग है ना यूज करते गुजराती, वही होता है। इसमें इंग्लिश क्या, इंग्लिश सभी देशों में बोली जाती है, भाषा है ना। इंग्लिश एक भाषा है जो सभी देशों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इंग्लिश आया कहाँ से? जब कोई व्यक्ति साउंड, जब छोटे बच्चे उत्पन्न होते हैं पृथ्वी पर तो कुछ साउंड प्रोड्यूस करेंगे ना वो। मान लीजिए छोटे बच्चे को क्या ज्ञान है, कैसे चिल्लाना, मम्मी चिल्लाना कि पापा चिल्लाने, साउंड पता है? नहीं। केवल वो वोकल कार्ड को यूज करते हैं। किसको? वोकल कार्ड को। वोकल कार्ड को यूज करके साउंड अपना निकालते हैं। साउंड कितने हैं वो? 44। अब साउंड में कौन कौन सा किधर है, कौन कॉन्सोनेंट है, कौन वावेल है, उसको देखो। तो वावेल साउंड कितने हो? 20। और कॉन्सोनेंट साउंड 24। ठीक है। अब देखो इसको साउंड को यहाँ लाए हैं, ठीक है। तो साउंड में इसको देखेगी, वावेल साउंड 20 और कॉन्सोनेंट साउंड 21। अब इसको मिक्सचर करके एक जैसे ये लिखा ई, बड़ी ई छोटी है ना वो ई। हाँ। तो ये ऐसा साउंड को मिक्सचर करके 2, 3, 4 साउंड को मिक्सचर करके एक वावेल लेटर प्राप्त हुआ। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, डायरेक्ट वोकल कट से है वो। हाँ। यही ना वावेल साउंड है। हाँ। जो डायरेक्ट वोकल कट से निकले साउंड वही वावेल साउंड होता है, अर्थात वो कन्वर्ट होते हैं वावेल लेटर में। तो वावेल साउंड 20 चेंज हुआ कितना हो? 5 में। 5 लेटर्स में कन्वर्ट हो गया कौन वो? 20 लेटर, 20 साउंड। उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड कितने हो? 24। जो 24 कन्वर्ट हो गई 21 में लेटर। 21 क्यों? लेटर है। तो लेटर को कुछ परिवर्तन होगा ना वो, तो से परिवर्तन हुआ लेटर में कि कौन परिवर्तन किया वो? इसमें कौन सर्च किया? लीडर मुरे। कौन? लीडर मुरे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको देखे कि कुछ इसमें ऐसा कॉन्सोनेंट और सेमी वावेल है कि दोनों का गुण उसमें क्या है? निहित है। अर्थात सोचे किसी कुछ नाम अलग दीजिए। मान इस कक्षा में हो सकते अलग अलग क्लास के बैठे होंगे, तो अलग कोई टीचर आएंगे नहीं, तो क्या पहचाने किसके बच्चे हैं कि कोई अलग है? समझे कि सभी एक क्लास के हैं। तो वही समझा कि कुछ इसको अलग नाम दो तभी पहचान होगा। मान लीजिए इसमें कोई मुकेश है, दिनेश है, अंकित है, राजा है, तो अलग अलग नाम है ना। हाँ। तो इसी तरह इसका अलग नाम दे दिया पहचान करने के लिए। सेमी वावेल हो, सेमी वावेल करते अर्ध स्वर, जो बिना वावेल का कोई शब्द तैयार नहीं होता है। यहाँ हो या पूरा ब्रह्मांड में हो या विश्व में कहीं भी हो, बिना वावेल कोई शब्द तैयार नहीं होगा। तो बताओ बिना साउंड का लेटर तैयार होगा? नहीं। खत्म, साउंडे खत्म तो लेटर आए कहाँ से? तो साउंडे से सब उत्पन्न हुआ है या जन्म लिया है लेटर। तो लेटर को 20 टोटल है वो 21, 5 कितना? 20। अब देखो साउंड में से चलो आ गया हो। साउंड कैसा होते हैं, कितने प्रकार के होती हैं? जब कोई भी वर्ड बोलेंगे तो उसमें साउंड होना चाहिए ना। तो साउंड को 3 भागों में बांट दिए। एक होता लॉन्ग साउंड, सेकेंड शॉर्ट साउंड, थर्ड वाला लेजी साउंड। लेजी साउंड से पता चलता है कि लेजी पर्सन, काम करने वाले से होते हैं ना, उसी को हम लेजी बोलते हैं। तो थोड़ा चाक लाओ, ला रहे हैं, बेंच पर से उठा नहीं बाबू, ला के ना कर जा रहे हैं, वो लेजी हुआ। शार्ट टेंशन होता है हमारे कोई देते हैं क्या सर, क्या बोले तुरंत पड़ गया, जब ये ले तुरंत वो शार्ट टेंशन हो गया, ये शार्ट में काम कर लिए, समय बचा, काम हो गया, वो शार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखे लॉन्ग साउंड, जैसे वर्ड में बीच, नाक के बीच, ठीक है,
स्पीच, न की स्पीच। इसमें देखो लिखा है साउंड, साउंड बीच स्पीच, बीच स्पीच। ये बाबू बोलो, लिखो ये साउंड बोलो, ये तो गलती हो जाएगी नहीं? हो जाएगा। इग, इग टुडे, इग टुडे, ये लेजी साउंड है। इग ऐसे बोलोगे तो क्या चल जाएगा? बस लांग में, तो लांग बोलोगे तो गलती हो गया। यही बोले जाते कि इंग्लिश पढ़ेगा बेला तो ना, यही ये सब साउंड का दे। कौन साउंड कहाँ बोलना है, तब बोला कि बीचे में लिखा लो सर जी, BITC बीच, ये बीचे है, ये बीचे है, दोनों तो बीचे, कहाँ तक बा, ठीक है। उसको पढ़ाया जाता है, जानते कहाँ? होमोफोन्स, एक आता है चैप्टर टॉपिक है होमोफोन्स, मैंने सेम रहेगा लेटर प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उसमें लेटर का परिवर्तन कुछ कुछ होता है, ठीक है। A, E, I में जैसे परिवर्तन होता है, ई के जगह उसमें आई होगा, इसमें ई होता है, उसमें ए होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम। उसमें होमो बोले थे, होमोसेन, होमोफोन, उसमें लॉन्ग साउंड, स्पीच साउंड, शॉर्ट साउंड, लेजी साउंड, तीनों निहित होते हैं, लेकिन उसमें लिखा नहीं है कि कौन साउंड कैसा पढ़े। लेकिन यहाँ से पता लग गया, ज्ञान मिल गया, तो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बुक पर जो नहीं लिखा है, हमको पता है कि ये लॉन्ग साउंड है या शॉर्ट साउंड है या लेजी साउंड है, तो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, अपना नोट बना सकते हैं। जब ज्ञान मिलेगा तो दे सकते हैं दूसरे को, लग के अपने लगा। तो साउंड क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखो साउंड के बाद क्या वो लेटर है, तो इसी को मिलाकर हम लेटर निकाले ना हूँ। जैसे छोटे बच्चे बोलेंगे 2 4 5 में द द द, तो बोलते हैं कि दा 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 बोलते हैं, बोले लेटर मैंने साउंड निकाले, इसके बाद क्या बोले, कबो कबो बोलते हैं बा बा, अरे तब बच उससे घर का जीवन से कहते बोलो बा 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 बा, ठीक है। तो चिल्ला लेते क्या, बा बा, शब्द बन गया, लेटर से बोला, पहले बा बोला, उसके बाद रिपीट करके सिखाएंगे बा बा, वो समझ गए। जो बूढ़े लोग आते हैं तो बाबा कहा जाता है, ठीक है। जो नए हैं तो बोलते अच्छा अच्छा, अच्छा बोल देते बोलो अच्छा 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 चाचा बोलते ना। जो नए आएंगे तो उनकी इसको चाचा, तो समझ जाते हैं कि इसको चाचा कहा जाता है, अंकल, इंग्लिश में अंकल, इस तरह चाचा, ठीक है। तो उनको पता नहीं रहता है किसको क्या बोलना है, पता रहता है, सिखाया जाता है। तुम लोग पता था कि ये होता है, सिखाया जाता है, तभी बोलोगे। उस तरह भी वो सोचा नहीं हो, आया पृथ्वी पर तो कुछ सोच जाता था कि मेरे पिताजी कौन है, हम क्या करेंगे, मम्मी कौन, पता था। धीरे धीरे ज्ञान अर्जित हुआ, सबको पहचानने लगा। उसी तरह तुम भी यहाँ से उत्पन्न हुआ। साउंड, साउंड का जन्म लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस। लेटरों को सार्थक समूह से मिलाकर जिसका अर्थ सही हो वो शब्द बनता है। शब्द कैसे मानो, लिख लो, इसे मान लो गुड, गुड हुआ एक शब्द है, गुड माने अच्छा, अच्छा, हमारा यही लिख दो, ई का यो तो शब्दों का और लेटरों का समूह है ना वो, तो इसका अर्थ आ रहा है, क्या अर्थ आ रहा है, अर्थ आ रहा है, देखो इसमें अर्थ नहीं आ रहा वो, देखो तो ये इसमें है ना। अगर ये लेटरों के समूह को बोलेंगे, लेटरों के समूह को शब्द कहते हैं तो गलत हो जाएगा, लेकिन वही बोलेंगे लेटरों के सार्थक समूह जिसका अर्थ निकले स्पष्ट रूप से वो शब्द कहलाता है, तो शब्द बन गया, यही शब्द होता है। लेकिन ये बोलेंगे तो गलत है, अधूरा, ताकि लेटरों के समूह को शब्द कहा जाता है, गलत हो गया, ये गलत हो जाता बाबू, इसीलिए ध्यान देते बारीकी से। अब बोलो वर्ड तैयार हो गया तो पार्ट ऑफ स्पीच इसी में से है, बोलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ से है, उसका जन्म कहाँ से हुआ, वर्ड से हुआ। कितने होते हैं वो, वर्ड 8 ही होते हैं, वर्ड 8 ही होते हैं, एक बाद कहीं नहीं हो। अब दुनिया में कोई भी वर्ड लिखो इससे बाहर आ जाए तो बताना मुझे, ये जो लिखे इसमें से कोई वर्ड बोलो अपने आप जो नहीं जानते मैं, अगर इसमें से कोई अलग आ गया तो बताना, इसी में से आएगा। तो ये इसीलिए हम इसमें क्या 8 नाम रख दिया गया है बाबू, 8 नाम, अधिकांश कुछ लोग ना वो पहले बाबू कहीं बाबू आर्टिकल हम इसीलिए स्टार करके लिखे, क्यों 8
एडजेक्टिव का छोटा भाई है आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। अगर जो एडजेक्टिव है वो निहित है, विद्यमान है, का काम बालक सिंह कर दे रहे वही में तो रहा कैसा। अब देखो सेंटेंस वर्डों को मिलाकर एक सार्थक रूप बनता है जो सिस्टमेटिक रूप से तैयार होता है, जिसका अर्थ होता है वही वो सेंटेंस कहलाता है। अब सेंटेंस सिंपल है कौन है उसमें पता नहीं, सेंटेंस कहा जाता है। जैसे दिस इज ए गुड बॉय, या दैट इज ए चेयर, या यू हैव ए पेन, या I have been reading for 10 o'clock। ठीक है? हेलो उसी में है। मान लीजिए एग्जाम्पल I have been reading for 2 hours। ठीक है? ये सेंटेंस बना, इसी को इस तरह लिखो रीडिंग बीन टू फार हैव आई और आवर। ये भी तो शब्दों को समूह है ना, वो तीन को भी होना चाहिए ना वहाँ सेंटेंस। लेकिन सार्थक दे रहा है, इसका अर्थ आ रहा है नहीं। लेकिन जो भी रीडिंग है बीन है ये तो सही है, वर्ड सही है, लेकिन इसका जो सजावट है बोलते हैं ना सजावट, स्ट्रक्चर कैसे रखा जाता है किसी वर्ड को, उसको सुचारू रूप से अर्थ निकलने के लिए नहीं दे रहा है, इसीलिए वो गलत है। बताओ रीडिंग है उसके बाद बीन आ गया, बीन के बाद टू आ गया, उसके बाद फार, ये क्या का रूल है? कोई रूल है नहीं। फार के बाद आया हाइव, हाइव के बाद आई, हाइव के बाद आई, आई के बाद आवर। अब बताओ सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब है ना बाबू, ये ना कि हावर या जाओ घंटा। ठीक है? घंटा कौन कम व्यवहार है, ठीक है ना? इसलिए कर दूंगा। अब सेंटेंस कितने भागों में? 5। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हो गया। अब देखो ये पार्ट से कितना है, वो 8 भाग है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक आर्टिकल रखा गया है। ठीक है? इसमें सभी समझ में आ गया ना संयोजकों? यस। धन्यवाद।